अगर आप कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो बेशक कैनेडियन क्लास हो, फेडरल स्किल्ड हो या फेडरल या ट्रेड स्किल्ड हो, तीनों कैटेगरीज में आप सिर्फ 4 टीयर्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप इसकी इन्फॉर्मेशन लेना शुरू करते हैं तो या कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो कंसल्टेंट आपको बताता है कि जी टीयर 0, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 इसके अंदर अगर आपकी जॉब है तो आप एलिजिबल हैं। साथ ही वो आपको मुबारकबाद देता है क्योंकि उसके पास एक चांस बन जाता है आपको लूटने का, 3-4 लाख रुपए आपसे कमाने का। तो वो आपसे बातें शुरू करते हैं और आपसे कहता है कि आपका नॉक नंबर ये है, ये नॉक नंबर है, हम आपके इतने नॉक अप्लाई करेंगे। ये क्या चीज़ें हैं इस वीडियो में आपको आज डिटेल से पता चलेगा। अगर आप कनाडा की इमिग्रेशन या विज़िट वीज़ा या वर्क वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, या अगर आप कनाडा के लिए यूके के लिए वर्क वीज़ा चाहते हैं और उसकी कंप्लीट वो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं जो कंसल्टेंट आप लोगों से छुपाता है, एजेंट की तो खैर क्या ही डिस्कशन करनी, वो तो वैसे ही बेईमान होता है, तो वो आप मुझसे जूम के थ्रू कर सकते हैं, जो कि 1 to 1 तो नहीं होगी, जो कि हम एक ज्वाइन करेंगे जूम मीटिंग वेबिनार की तरह। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीफोन नंबर पर आपने व्हाट्सएप करके डिटेल्स अपनी सेंड करनी है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम एक मीटिंग रखेंगे वीकेंड के ऊपर, फ्राइडे, सैटरडे, संडेज़ के ऊपर, जिसमें मैं आपको डिटेल से एक डोमेन के मुतालिक बताऊंगा और उस पे जनरल लेवल की जो क्यूरी, जो शकूक व शुबहात, जो डाउट्स आपके जहन में होंगे वो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकेंगे। क्लियर? ताकि आप लूटे ना जाएं किसी कंसल्टेंट के हाथों। अब आ जाएं कि ये टीयर क्या होता है और नॉक क्या होता है। जब आप जॉब अप्लाई करते हैं, जब आप इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं, तो बेसिकली सारी इमिग्रेशन जो हैं फेडरल स्किल्ड की, वो किसी ना किसी नौकरी वाले के लिए हैं, जॉब के अंडर हैं, किसी प्रोफेशन के अंडर हैं, किसी काम के अंडर हैं। देखें, या तो आप चीफ एग्जेक्टिव होंगे, या आप सीएफओ होंगे, या प्रेसिडेंट होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के, या आप मैनेजर होंगे, सीनियर मैनेजर होंगे, डायरेक्टर होंगे फाइनेंस के, एडमिनिस्ट्रेशन के, एचआर के। ठीक होगी बात? या आप टीचर होंगे। अगर टीचर होंगे तो या स्कूल के होंगे, या कॉलेज के होंगे, या वोकेशनल किसी अदारे के होंगे, या यूनिवर्सिटी के होंगे। ठीक होगी बात? या आप डाटा एनालिस्ट होंगे, या आप डॉक्टर होंगे, या आप सर्टिफाइड जो वो लाइसेंस नर्स है या वो होंगे। अब प्रॉब्लम ये है, इस तरह से और बहुत सारे प्रोफेशंस आप ऐड ऑन, या आप बेकरी का काम करते होंगे, बेकर होंगे, या आप कुक होंगे, या शेफ़ होंगे, या आप हेयर स्टाइलिस्ट होंगे, या हेयर ड्रेसर होंगे, बार्बर होंगे। ठीक है? या आप ईंटें बनाते होंगे, या आप इलेक्ट्रिशियन होंगे, या आप प्लम्बर होंगे। बात समझ आ गई? ये मैंने जितनी जॉब्स कही हैं ना, ये सब के सब, बल्कि इनके अलावा कोई 25,000 और ऐसी जॉब्स हैं। यानी कि पाकिस्तान में हर वो शख्स जो पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ, वो जॉब कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई कर सकता है, लेकिन बहुत एहतियात के साथ ना, इसके अंदर और कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके लिए पढ़ें, या फिर आप मेरा वेबिनार ज्वाइन करें फ्री ऑफ कॉस्ट और उससे इन्फॉर्मेशन लें। तो अब प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन से ईंटें बनाने वाले से लेकर मतलब ये सब फार्म वर्कर छोड़कर, फार्म वर्कर कनाडा की इमिग्रेशन कैटेगरी में नहीं आता। कनाडा ने क्या किया कि कनाडा ने अपनी जॉब्स, जितनी भी किस्म की जॉब्स थी ना, उनको 6 कैटेगरीज में बांट दिया। वो जो 6 मेन कैटेगरीज हैं उनको कहते हैं टीयर, TEER। ये टीयर उन्होंने कैसे बनाया? ये उन्होंने ऐसे बनाया कि T ट्रेनिंग, E एजुकेशन, नेक्स्ट E एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखें, हर जॉब के लिए ना आपको कुछ एजुकेशन चाहिए, और उस एजुकेशन के साथ आपको उस जॉब को करने की कुछ ट्रेनिंग चाहिए, और फिर पढ़ने के बाद, ट्रेनिंग के बाद आपको उसमें कुछ सालों का एक्सपीरियंस चाहिए। ये 3 चीज़ें क्यों चाहिए TEE? इसलिए कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जॉब आपको दी जाएगी, जो आखिरी R है टीयर, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये डिमांड करती है कि आपकी ये क्वालिफ़िकेशन हो, यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी डिप्लोमा होना चाहिए, टेक्निकल डिप्लोमा होना चाहिए। बस अगर आपने कॉलेज डिप्लोमा, जिसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं, FA FSC, ठीक है, ये सफिशेंट है। या कुछ जॉब ऐसी हैं कि वो कहते हैं आप अपना स्किल सिर्फ हमें क्वालिफाई कर दें, वो उसकी जो है ना COQ ले लें, सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन, तो आपको कोई एजुकेशन, कोई चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन आइल्ट्स आपको 4.5 के अंदर उसमें बहरहाल करना पड़ेगा। तो अब ये कैटेगरी 0,
इसके अंदर यूनिवर्सिटी मास्टर डिग्री चाहिए होती है, बड़े हाई फाई किस्म के लोग होते हैं इसमें, बड़े टॉप किस्म के जो एग्जेक्टिव हैं वो टियर 0 में आएंगे। फिर टियर 1 में मैनेजमेंट लेवल की जॉब्स आएंगी, टीचिंग लेवल की जॉब आएंगी। फिर टियर 3 के अंदर जैसे लैब से मुतल्लिक लैब टेक्नीशियन हो गए, ये आपकी नर्सेज हो गई, इस तरह के लोग ये टियर 2 के अंदर आ गए, टीचिंग असिस्टेंट हो गए, ठीक है, और बहुत सारी और जॉब्स। टियर 3 में आपकी सारी ब्लू कॉलर जॉब्स आ जाएंगी, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ईंटें बनाने वाला, उसके बाद जो भी टेक्निकल किस्म का काम है, कोई बेकरी का, कोई कोक, कोई शेफ़, हेयर से मुतल्लिक हेयर स्टाइलिस्ट, बार्बर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और सोचते जाएं आप। इस तरह के ब्लू कॉलर छोटे छोटे काम हम जिनको कहते हैं, बेसिकली उनकी बड़ी डिमांड है, बल्कि उनमें 50 पॉइंट्स लेना भी बहुत ज़्यादा आसान है। सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन, उसकी एक अलग वीडियो। तो प्रॉब्लम ये है कि ये टियर है, ठीक है। अब जो हम किसी को या पढ़ते हैं CIC की वेबसाइट या कंसल्टेंट के पास जाते हैं, तो वो कहता है जी नॉक नंबर, मेरे पास ये स्केल है, मैं आपके इतने नॉक डाल दूंगा। तो वो क्या होता है कि हर टियर के नीचे डिफरेंट कैटेगरीज की जॉब्स हैं। जैसे CEO, उस CEO के आगे एक कोड लिखा होगा, ठीक है। वो जो कोड होता है दैट इज कॉल्ड नॉक नंबर, NOC, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन, ठीक है। पहले टियर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो हर टियर के नीचे जो मुख्तलिफ जॉब्स होती हैं उनको कहते हैं नॉक नंबर, सिंपल। अब इनको जाके देखना कैसे है, तो उसको मैं आपको एक अलग वीडियो में लैपटॉप पर वेबसाइट खोलकर कि कैसे आपने अपना नॉक देखना है और किस तरह से जाकर आपने वो टियर के एट्रीब्यूट्स, यानी कि क्या ट्रेनिंग चाहिए, कितनी एजुकेशन होनी चाहिए और कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस जॉब की हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप अपना नॉक आइडेंटिफाई करेंगे अंडर अ स्पेसिफिक टियर। ठीक होगी ये बात। तो आज की बात यहाँ तक ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं करके दिखाऊंगा कि आप खुद से अपना नॉक कैसे पढ़ सकते हैं, कितने % अगर क्वालिटीज़ आपके अंदर मौजूद हों तो आप उस स्पेसिफिक NOC नॉक नंबर के लिए एलिजिबल होते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि क्या आप कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए टियर और नॉक नंबर के हवाले से एलिजिबल हैं या नहीं हैं।